साथियों नमस्कार। सरस्वती खंडूड़ी दिल से दिल तक में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर लिए चलते हैं आपको कहानियों की दुनिया में। आज मेरी कहानी का शीर्षक है घर की याद। दिल्ली की चकाचौंध में गणेश की आंखें इस कदर डूब गई कि मानो सारी दुनिया ही भुला बैठा। बचपन से सपना देखता था कि मैं बड़ा होकर दिल्ली जाऊंगा। राजधानी में रहने का ख्वाब भी अलग होता है, ऐसी सोच बन गई थी उसकी। जब भी गर्मियों की छुट्टियों में या किसी ब्याह शादी के मौके पर कोई परिवार दिल्ली से लौटकर गांव आता तो उनका शहरी ठाट बाट और बातचीत का लहजा उसे बहुत लुभाता था। वह उनकी हर गतिविधि को नोटिस करता था, उन जैसे कपड़े पहनना चाहता था, अपने बालों का स्टाइल भी वैसा ही बनाना चाहता था, उनकी तरह मैगी मोमोज नूडल्स खाना चाहता था। माँ के हाथ की रोटी अब उसे भाती नहीं थी। उसकी इतनी प्रगाढ़ इच्छा देखकर उसके पिता ने उसे अपने गांव के एक परिवार के साथ दिल्ली भेज दिया। इस साल गणेश ने 12वीं की परीक्षा दी थी। रिजल्ट आने में समय था। पड़ोसी चाचा भी उसे लेकर दिल्ली आ गए। उनका एक बेटा राहुल गणेश का ही हम उम्र है। दोनों दोस्त हैं तो खूब जमेगी, मज़ा आ जाएगा। वह खूब खुश था। हरिदेव चाचा काफ़ी समय पहले दिल्ली आ गए थे। नौकरी ठीक ठाक थी तो बाद में अपनी पत्नी को भी ले गए। कुछ समय बाद उनकी माताजी का भी देहावसान हो गया। पिता तो बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। जब किसी वजह से गांव जाते तभी घर द्वार की साफ सफाई होती, वरना तो एक बड़ा सा ताला उनके दरवाजे पर पड़ा रहता था। यहाँ दिल्ली में ही उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। राहुल ने भी 12वीं की परीक्षा दी हुई थी और अब कॉलेज जाने को उत्साहित था। हरिदेव के तीनों बच्चे तेज तर्रार थे, फिजूल खर्ची करते, पटर पटर इंग्लिश बोलते और फ़ोन अथवा फ्रेंड्स के साथ मस्त रहते। 2-4 दिन तो उन्होंने गणेश के साथ खूब समय बिताया, पर अब फिर जिंदगी पुराने ढर्रे पर आ ठहरी। गणेश को उनकी बातें आधी अधूरी समझ आती और कभी कभी तो वे भी ना आती। वह अकेला फील करता। उसके पास उनकी तरह खर्चने को पैसे भी न होते। चाची भी उससे घर के छोटे बड़े काम करवाने लगी थी, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो उनकी सुनते ही कहाँ थे। उसका रिजल्ट भी आ गया। उसने 12वीं में 89% अंक प्राप्त किए थे। उसे माँ की याद बहुत आई, मगर रिजल्ट के दिन वह माँ के साथ गांव में होता तो उसकी माँ हलवा ज़रूर बनाती और उसके दोस्तों का मुंह ज़रूर मीठा करवाती। यहाँ तो कांग्रेचुलेशंस देकर मुंह चूमा और बस। इसीलिए वह आज अनमना था। उसका मन था कि आज पकवान बनाए जाते और चाची माँ की तरह उसे प्यार से परोसती। फिर वो आज जो कहता बाबा सब पूरा करते। पर यहाँ तो ऐसा कुछ न था। दिल्ली की भागम भाग की ज़िंदगी उसे रास नहीं आ रही थी। गांव वाला सुकून और स्नेह कुछ भी तो नहीं था यहाँ। चाचा जी और चाची उसे मिलकर खेलने को कहते बच्चों के साथ, पर उसका एटीट्यूड गणेश को पास नहीं आने दे रहा था। उसे गांव से अपने माता पिता के साथ रहते हुए जो अपनापन और गांव वालों का जो प्यार मिलता था वह यहाँ नहीं था। उसे समझ आ गया था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उसने चाचा जी से कह दिया कि बस आप मुझे गांव की बस में बिठा दीजिए, मैं कल ही जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, पर बेटा अभी तो तुमने ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं यहाँ पर, वीकेंड पर चलेंगे कहीं घूमने, आराम से रहो कुछ दिन। तो वह बोला, चाचा जी मैं समझ गया हूँ कि गाँव जैसा माहौल शहर का नहीं होता। मुझे घर की याद आ रही है। बस अब मैं अपने कपड़े पैक करता हूँ, आप मुझे सुबह पहली बस से भेज दीजिए। और वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठा डबडबाई आँखों से अपनी माँ को याद करता है और बोलता है, माँ कल आ रहा हूँ, मुझे तुम सबकी और अपने घर की बहुत याद आ रही है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।